यह गिरवरधारी। यशोदानन्दन ब्रज रंजन। यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन। यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीचे का कभी कभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा माधव। आवाज
राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्र माई जय सुदर्शना। जय हो लक्ष्मी नरसिम्हा जय हो अनंत दे। लक्ष्मी नरसिम्हा जय हो अनंत दे। जय जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जी जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री निताई चैतन्य की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। गुरु परंपरा को थोड़ा 2 मिनट के लिए प्रणाम कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे आचार्य
पादम श्री गुरुदेव परमानंद माधव श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु। क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण बताइए। वो 3 टाइप के भक्त हैं प्रभु, हाँ, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। हम लोग 3 प्रकार के भक्तों के बारे में चर्चा किया था। यहाँ पे मुख्य रूप से भक्ति का जो भक्ति के लिए क्या पात्रता चाहिए उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो भक्ति का भक्ति के लिए पात्रता के लिए क्या मुख्य जो चीज है, जो जरूरत है, जो चाहिए, क्या है पात्रता? श्रद्धा कौन प्रभु जी। अधिकारी है? श्रद्धा। श्रद्धा हमने देखा था कि श्रद्धा मूल है भक्ति करने के लिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई भक्ति को नहीं समझ सकता है। और श्रद्धा प्राप्त करने के लिए क्या देखा था उसका? श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? सुकृति से प्रभु जी। हाँ, सुकृति से। हाँ, सुकृति कैसे होती है प्राप्त? भक्ति उन्मुख सुकृति। हाँ, सुकृति कैसे प्राप्त होती है? साधु सेवा, साधु संग। हाँ, जब तक संतों का कृपा नहीं होता है, साधु का, शुद्ध भक्त का कृपा नहीं होगा, तब तक ये हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। तो हम लोग देखे थे यहाँ पे, उसको उदाहरण देकर के बता रहे हैं। ओ 11वें स्कंद से, यदृशया मत कथा दो जात श्रद्धो से अपमान। कहते हैं कि ये जो भगवान मेरी कथा में, कथा कीर्तन आदि में क्या है, कोई बहुत ही भाग्यशाली जी है, उसके अंदर बहुत ही भाग्य से, तीव्र भाग्य से उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है। जात श्रद्धोस्तु यह अपमान। उसके अंदर श्रद्धा का यहाँ जन्म होता है। और उसके बाद 2 और चीज बात बताते हैं। क्या कहते हैं वो भक्त के लिए कि कौन सुटेबल है? ना, ना निर्विण्ण, ना अतिसक्त। बहुत ज्यादा वो विरक्त नहीं होना चाहिए, है संसार से बहुत ज्यादा जैसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, उब गया है वैसा। और क्या है? न अतिसक्त, बहुत ज्यादा संसार से आसक्त भी नहीं। ऐसा व्यक्ति करे भक्ति सिद्ध योगस्य सिद्धिता। ऐसा व्यक्ति जो है भक्ति कर सकता है, और इस प्रकार की भक्ति करने से उसको सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है। और तब हम लोगों ने देखा था उत्तम अधिकारी के बारे में। उत्तम, और 3 प्रकार के, जो अब इस प्रकार से श्रद्धा के अनुसार 3 प्रकार की कैटेगरियां उन्होंने बनाए, 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन है 3 कैटेगरी? मध्यम कनिष्ठ। मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी प्रभु। हाँ, इसको कैसे कैसे डिवाइड किया है, किस 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 आधार पे विभाजित किया है? उत्तम अधिकारी शास्त्रों में निपुण होते हैं, हाँ, उनकी श्रद्धा होती है। मुख्य रूप से और जो मुख्य रूप से विभाजन का जो जो आधार है इनका क्या है? श्रद्धा प्रभु जी। श्रद्धा। करे कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, है उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, श्रद्धा अनुसारी। इसको कैसे 3 भागों में डिवाइड किया? श्रद्धा के अनुसार से, किसकी श्रद्धा कैसी है उसके हिसाब से अलग अलग उसको कैटेगरी में बांटा है। अब करें कि सिर्फ युक्ति भी उसमें सहायक होती है, लेकिन केवल युक्ति पर्याप्त नहीं है भक्ति के लिए। भक्ति करने के लिए, भक्ति के लिए क्या होनी चाहिए? मुख्य जो है इंग्रेडिएंट है वो क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। युक्ति से बहुत सारी चीजें हैं, शुरू में हम जो है
युक्ति लगा करके, लॉजिक लगा करके समझने का प्रयास करते हैं, अच्छा है, लेकिन वो हर समय पे सिर्फ युक्ति से हम नहीं समझ सकते हैं, कहीं हमको श्रद्धा की जरूरत पड़ेगी। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख लेते हैं ऐसे आंखों से, जो विज्ञान है उसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं, भक्ति कैसी है, ये इस संसार के परे की वस्तु है। ये भगवान के बारे में बात जो कर रहे हैं, आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो चर्चा करें भक्ति, ये भक्ति क्या है, ये इस भौतिक जगत की चीज नहीं। तो इसको हम सिर्फ मात्र बुद्धि से, लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं। तो हमको जैसे आत्मा है, आत्मा के बारे में पता है, हम लोग सुनते हैं, लेकिन कोई ऐसा विज्ञान है जो आत्मा को देख सकता है, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं, कोई ऐसा बना हुआ है अभी टूल्स नहीं। तो वहां पे हमको श्रद्धा नहीं है, तो हमको विश्वास नहीं, हम छोड़ देंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, हैं? उसका मन मानेगा नहीं। तो कह रहे हैं शास्त्र युक्त से निपुण, जिसकी जिसकी शास्त्र में युक्ति अच्छी है, वो निपुण है, एक्सपर्ट है, जो समझा सकता है, और उसका क्या है, सर्वथा दृढ़ निश्चय, उसको फर्म फेथ है, एकदम बिल्कुल कन्विक्शन है भगवान के ऊपर, पूर्ण अटूट विश्वास है। तीन चीज, एक तो एक्सपर्ट है शास्त्र में, उसको ज्ञान है और वो बताने के लिए समर्थ है। दूसरा, वो बिल्कुल उसकी श्रद्धा जो निष्ठा है कैसी है, हाँ, फेथ उसका स्ट्रांग है, हाँ, दृढ़ विश्वास है उसको भगवान में और भगवान के बातों में, हाँ, भगवान के जो भक्त हैं। प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी है सब भक्ताओ उत्तम मत, कह रहे हैं कि ये मेरा उत्तम ये है जिनकी श्रद्धा प्रौढ़ है, जो परिपक्व हो चुके हैं, जिनकी श्रद्धा बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसे भक्त को क्या करें, वो उत्तम भक्त। और वो क्या करता है, उत्तम अधिकारी से तारे संसार, वो तार सकता है, पूरे संसार को भक्त बना सकता है, पूरा सिद्धांत अपना स्थापित कर सकता है। वो कोई भी अपसंप्रदाय है, अपसिद्धांत है, उसको खंडन कर सकता है और उसको भक्ति का सही रूप से सिद्धांत को वापस स्थापित कर सकता है। ये उत्तम भक्त। और मध्यम भक्त के लिए क्या है, उसकी श्रद्धा वैसे ही है, भगवान में पूर्ण है, वैसा वो जानता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन क्या करे, शास्त्र आदि से अनिपुण हो। शास्त्र आदि में क्या है, तो निपुण है, एक्सपर्ट, वैसा एक्सपर्ट नहीं है जैसा कि उत्तम अधिकारी है। ये शास्त्र का इसका ज्ञान है, निचोड़ पता है, सार पता है, और इसको फुल कन्विक्शन है, कृष्ण ही परम सत्य है, वही परम भगवान है, और हमारा जीवन का उद्देश्य उनका सेवा करना है, समझाने का प्रयास करता है। कभी कभी हो सकता है वो पूरी तरह से उसका खंडन नहीं कर पाए, लेकिन अपना जीवन वो बिल्कुल पूरी तरह से सार्थक कर लेगा। मध्यम अधिकारी। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी को क्या कहते हैं, यो भवेत कोमल श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा कैसी है, कोमल है, हैं? कोई वाद विवाद, कोई आर्गुमेंट कर दिया, कुछ बता दिया, उसको समझा दिया, तो क्या है, हो सकता है भक्ति छोड़ के दूसरा, तो इसको कहते हैं सकनिष्ठ निगद्यते। इसको हम लोग देखे थे डिटेल्स में। अब उसके बाद जो है भगवत गीता से एक प्रमाण हम लोगों ने देखा था, 4 प्रकार के जो भक्त हैं, 4 प्रकार के जो लोग हैं जो भगवान के पास में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानिश्च भरतर्षभ। कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास में आते हैं। पर वो कौन से आते हैं, कौन से लोग जो आते हैं उनके पास, भगवान के पास में नहीं, तो ये चारों को बोल रहे हैं कि आते हैं। लेकिन हम लोग पिछली बार देखे थे ना कि ऑलमोस्ट संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी नहीं है, कष्ट नहीं है ना? पर सब लोग क्यों नहीं आते भगवान के पास में? सुकृति नहीं। हाँ, क्योंकि वही व्यक्ति आ सकता है भगवान के पास में, वही व्यक्ति आएगा जिसके अकाउंट में, हाँ, पूंजी। कौन सी पूंजी है?
वो भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं है, वो व्यक्ति भगवान के पास में नहीं आएगा और दूसरे का शरण में चला जाएगा, दूसरे का शरण लेगा। ये मुख्य चीज है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, जना सुकृतिनो अर्जुन, है अर्जुन, जिसके वो लोग जिसके अकाउंट में क्या है, सुकृति है। कौन सी सुकृति? भक्ति उन्मुख सुकृति है, वही मेरे पास में आएंगे। ठीक है। और फिर उदाहरण हम लोगों ने देखा था, अलग अलग उदाहरण। अर्थ के लिए कौन उदाहरण था? अर्थ के लिए गजेंद्र प्रभु, हाँ माता जी। गजेंद्र गजेंद्र। गजेंद्र देखे कि गजेंद्र उनको संकट में पड़ गए थे, उनके प्राण का जो है वो बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। अंत में जब कोई उनको सहारा नहीं मिला तो फिर उन्होंने क्या किया, भगवान को पुकारा, भगवान को याद किया, भगवान से मदद मांगा और भगवान उनके पास में आए। और बाद में प्रार्थना में कहने लगे, शुरू में प्राण की जो है संकट की रक्षा करने के लिए, प्राण के संकट का जो है उनको बचाने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, लेकिन बाद में प्रार्थना में कहते हैं गजेंद्र जी, क्या कहते हैं, हे प्रभु मुझे तो वैसा अनुभव नहीं है। आपके जो भक्त हैं उनको जो भक्ति से जो रस का आस्वादन होता है, प्राप्त होता है, उसका अनुभव नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि ऐसे भक्त हैं जो बिना निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, हाँ, बिना कोई कामना की, भौतिक कामना की आपकी सेवा करते हैं। उनको पता है, ऐसा बताते हैं। तो और इस तरह से जब भगवान ऐसे भगवान दिखा रहे हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ध्रुव महाराज भी शुरू में भगवान के पास में जाते हैं धन के लिए, पद के लिए, लेकिन जब भगवान का दर्शन होता है तो उस तरह से क्या होता है, उनका सब शुद्धिकरण हो जाता है, वो सब कामना खत्म हो जाती है। फिर हमने देखा सौनक आदि ऋषि हैं, उनको भी भक्तों का संग प्राप्त हुआ, सुत गोस्वामी का शुद्ध भक्त का संग प्राप्त होने से क्या हुआ, वो भी शुद्ध भक्त बन गए। और हम लोग देखते हैं 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वो भी जो है भगवान की कृपा से क्या हो गए, तो कह रहे हैं कि यहां तक कि ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास में आते हैं। ये उच्च भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है। कैसे है ये भक्त? मिश्रित मिश्रित भक्त हैं, कोई ना कोई कामना है तो भक्ति करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये इससे क्या होता है, बहुत बड़ा हम लोगों को एक उत्साह मिलता है, होप मिलता है, क्या कि करें कि ये भी कोई भी व्यक्ति भगवान के पास में आता है अगर और भक्ति करता है, हाँ, भक्ति अगर कनेक्शन है, कृष्ण से कनेक्शन है, चाहे वो कैसा भी कामना लेके, कह रहे हैं भागवतम कह रहे हैं ध्रुव महाराज के प्रसंग में, किसी भी तरह से भगवान के संपर्क में आ जाओ। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी, तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषा पर। कुछ किसी भी कामना से, अकाम कोई कामना नहीं तो भी है, सर्व काम, बहुत सारी कामना है, संसार की कामना है तो भी कोई बात नहीं, अकाम सर्व काम होगा, मोक्ष काम उदार, मोक्ष की कामना भी है तो भी, किसी भी प्रकार से अगर कृष्ण के पास में पहुंच गया, भजन का भक्ति करने लगा, तीव्रेण भक्ति योगे यजेत पुरुष, तो उसको शुद्ध भक्ति के स्टेज पे पहुंच जाएगा। हाँ, उसको भगवत धाम प्राप्त, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये शक्ति है भक्ति में। तो हम लोग इसलिए पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का। वैदिक भक्ति का मतलब क्या है? वैदिक भक्ति का डिफिनेशन क्या था? जो इंद्रियों को वो लगाते हैं भगवान के उसमें सब हाँ, कार्य। ये एक पार्ट हुआ। दूसरा शास्त्र के शास्त्र, भाव भक्ति का ये लक्ष्य। शास्त्र और गुरु के आगे। हाँ, ये बहुत सुंदर बात है कि कैसे वो इंद्रियों को हम लगाते हैं और उसका उद्देश्य कृति साध्या भवेत साध्य भाव, जो उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो वैदिक व्यक्ति का भाव भाव। और ये कैसे इंद्रियों को लगाते हैं? गुरु और शास्त्र के आज्ञा अनुसार। तो इसलिए अगर हमको शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो वो कैसे उसको पालन कैसे करेगा, जीवन में कैसे उतारेगा? इसलिए ये जो
प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है इस्कॉन का, ये सिस्टम बनाया है भक्ति शास्त्री का पढ़ने का, ये नहीं नहीं बनाया होता तो हम लोग ऐसे बैठ करके नहीं पढ़ने का प्रयास करते, समझने का प्रयास करते। सब अब पता चलेगा हम लोग कि अच्छा अच्छा ये सब चीज है तो ऐसे भी करना है। उसके अगर ज्ञान नहीं है तो जो भी कर रहा है लग रहा है उसको कि सही कर रहा है। इस तरह से क्या है, बहुत समय निकल जाता है। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि ऐसा अगर भक्ति कर रहा है, कृष्ण के पास में आ रहा है, सीरियसली अगर ये फॉलो करेगा गुरु की और शास्त्रों का बात को मानेगा, अपने जीवन में उतारेगा, तो बहुत जल्दी, हम लोग भाग्यशाली है ना, अरे अतीव जो कोई भाग्यशाली है वो उसको संग प्राप्त होता है, किसका? साधु का, शुद्ध भक्त का। और हम लोगों को ये भगवान की कृपा से बिना ढूंढे ये प्राप्त हो गया है। राधानाथ महाराज का अगर वो पढ़ेंगे, बायोग्राफी बुक है, तो देख सकते हैं कितना उन्होंने ये भगवान को ढूंढने के लिए, भक्तों को ढूंढने के लिए, शुद्ध भक्त कितना संघर्ष किया है, सोच नहीं सकते हैं। पढ़ा है किसी ने? जर्नी बैक। जर्नी हूँ उनका है, बुक है राधा महाराज। क्या क्या कहाँ से वहां से जो है फॉरेन से, वहां से अमेरिका से घर छोड़ करके हिमालय पे जाकर के कहाँ कहाँ से कैसे कैसे भटके हैं, कैसे बॉर्डर पैदल चल करके आए, वो पार किया बॉर्डर, इधर इंडिया में आए हैं, फिर ऐसे सोचिए। हम लोगों के ऊपर बहुत कृपा है भगवान की, बिना बिना किसी प्रयास के ऐसे ही हम सीधे कनेक्ट हो गए प्रभुपाद जी की ऐसे परंपरा में। बहुत ही भाग्यशाली हम। तो इस तरह से हम लोगों को ऐसे, अभी क्या हो रहा है, ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्ट शुद्ध भक्त के साथ संग हो रहा है, यही संग है। शुद्ध भक्त का संग का मतलब क्या? मूल चीज, शुद्ध भक्त का संग मतलब शुद्ध भक्त को सुनना है। संग मतलब उससे सुनना है, श्रवण करना है। उस श्रवण करेंगे, उसके हृदय की बात है, हाँ समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तभी, जब तक श्रवण नहीं करेंगे तो समझ नहीं सकते। इसलिए ये संगत तो हम पढ़ इसलिए कह रहे हैं, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। जब हम पढ़ते हैं तो उनके मन की बात है, यहाँ पे बुक में क्या है उन्होंने लिखा है, हृदय की बात को लिखा है, प्रकट किया। वो नहीं रहेंगे तो वो छोड़ गए हमारे लिए बुक को, ठीक है, इसको पढ़ो, पढ़ करके वो सब प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऊपर कृपा करके। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली, हम लोग को ये अवसर प्राप्त हो रहा है शुद्ध भक्त का संग करने के लिए। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी के हृदय की बात हम लोगों को बता रहे हैं। तो कह रहे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कामना लेके आया, हम लोगों के अंदर भी कामना है संसार की, अभी ये चीजें अभी नहीं गई, बहुत जन्मों का है, इतना जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है, शुद्ध भक्तों का जो संग प्राप्त हो जाएगा हमको, है, इस तरह से हम अगर भक्ति करेंगे तो बहुत जल्दी ही ये सब कामनाएं खत्म हो जाएंगी और हम भी किस स्तर पे आ जाएंगे? उत्तमा भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे। फिर तब हमारे जीवन में वो सब गुण जो हम लोगों ने देखा, रूप गोस्वामी बताए, जो 6 गुण है भक्ति के, शुद्ध भक्ति के, उत्तमा भक्ति के, वो हमारे जीवन में भी प्रकट होने लगेंगे। ये सत्य है, ठीक है। फिर उसके बाद जो वो उसमें से चारों में से कह रहे कि ये जो दोनों है ना, ये अर्थार्थी, ये दोनों भौतिक स्तर पे हैं, और उसको भी ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ तक कि जिज्ञासु भी है। वो क्या है? वो भी भौतिक प्लेटफॉर्म पे ही है, जो भी शरीर के ही धरातल पे है। लेकिन इसमें से चारों में से कहते हैं कि जो है ज्ञानी है ना, वो क्या है? श्रेष्ठ है। क्यों? क्यों श्रेष्ठ है? वो मटेरियल डिजायर्स को छोड़ डिटैच हो गया उससे। क्योंकि उस संबंध का उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञात होता है प्रभु जी ना। उसको उसको ये इनमें क्या है, थोड़ा सा दिक्कत होता है जनरली। अगर शुद्ध भक्त का संग नहीं मिला, प्रॉपर एसोसिएशन नहीं मिला लगातार, तो क्या है, उनकी जब इच्छा पूरी हो जाती है ना तो वो छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, फिर उनका लाइफ वैसे ही आराम से चलने लगा ना, तो फिर से वैसे ही वो फिर से वही पुनर्भव है, हाँ, फिर से उस संसार चक्र में फिर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये ज्ञानी है ना, ज्ञानी इस स्तर पे आ चुका है कि उसको अब संसार में वो तो लिप्त नहीं होगा, संसार के बारे में उसको पता चल गया है और आत्मा के बारे में पता चल गया, मैं कौन हूँ।
हाँ, परमात्मा उसको ये इसका भेद पता चल गया। इसलिए अगर उसको ये प्रोसेस भक्ति प्रोसेस में आ जाता है, साधु संग प्राप्त होता है, तो वो फिक्स हो जाता है, बहुत निष्ठा से भक्ति में लग जाता है। और सब जो है ना, वो उस तरह से उनका दृढ़ विश्वास, पूरी तरह से वो निष्ठा से भक्ति में नहीं लगते, और चांस होता है कि वो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये जो है हाँ ज्ञानी है, उस स्तर पे आ गया है, उसको खोज में है, भगवान की खोज में है। और ऐसे में अगर उसको भाग्य से ऐसे शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाता है, तो बहुत दृढ़ निश्चय से फिर भक्ति में लग जाता है। उसको उसको कहते हैं, प्रश्न करते हैं एक ना 7वें अध्याय में भगवत गीता के, क्या कहते हैं, ऐसा ज्ञानी कब भक्त बनेगा? क्या उत्तर देते हैं? बहुनाम जन्मना वंदे। नाम जानना नाम ये ज्ञानी भी है, उसको भी बहुत जन्म लगते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा भी साधारण नहीं है, वो महात्मा हो गया अभी है, जो ऐसा जान ले क्या कि वासुदेव सर्वमिति, और भगवान कृष्ण ही क्या है, सब कुछ है। ऐसा व्यक्ति जो है, जो फुल्ली कन्विंस हो चुका है, वो साधारण नहीं हो, करें स महात्मा सुदुर्लभ हो। ऐसा जो है महान आत्मा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और कहते हैं कि ज्ञानी उसमें से श्रेष्ठ है। तो फिर भगवान को ऐसा लगता है ये जो और कैटेगरी वाले हैं उनको सुनेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा है ना। तो क्या कहते हैं, कहते हैं पहले पहले कह रहा तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेषते, उसमें से जो ज्ञानी है ना वो बहुत विशेष है, खास है, प्रियो ही, वो बहुत ही प्रिय है। ज्ञान इनो अर्थम अहम स्वचम, और करे और नहीं, और क्या है, च मम प्रिय, वो क्या है, मुझे बहुत प्रिय भी है। तो ऐसा सुन करके उनको उनको लग सकता है ना, जो और भाई कैटेगरी वाले हैं, ये तो उसके लिए ऐसा बोल देते, कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो प्रिय है, सच बात है, लेकिन करे उदारा सर्व एवं करे कि सब और भी जो श्रेणी के हैं, जो अर्थ है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, वो भी मेरे पास में आया ना, तो करे कि वो भी बहुत उदार हृदय, उनका भी बहुत हृदय जो है बड़ा है, उदार हृदय वाले हैं, जो भी जो मेरे पास में आते हैं। ठीक है तो अब जो है हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति कहीं से भी किसी भी स्थिति में अगर वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाए कृष्ण के पास में, इस भक्ति के पास में, भक्ति प्रोसेस में आ जाए, तो बहुत जल्दी ही वो शुद्ध भक्त बन सकता है। इस पूरी तरह से 100% संभावना है। ठीक है, अब ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। 32वां जो पैराग्राफ है, उस 32वां पेज है, उसमें से ये पढ़ सकते हैं। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की है। अब जो यहाँ पे हमने अभी चर्चा किया ना, ये बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है। हरे कृष्ण प्रभु में पढ़ते हैं। हाँ माता जी पढ़। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है, तो वह वासुदेव की शरण में यह भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण वासुदेव ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण है। इसलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उसके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं, क्योंकि वे आर्थ अथवा अर्थार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। इस प्रकार वे उदार विशाल हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु आगे। थैंक यू माता। हम लोग ये चर्चा कर लिए ना, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट आगे स्टार्ट, नेक्स्ट वाला से कोई पढ़िए आगे, ज्ञानी के पद तक। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ूं मैं? हाँ जी। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। अल्प बुद्धि या वे जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं,
ज्ञानी तो वह होता है जिसने यह भली भांति हृदयंगम कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं, क्योंकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है। अतः वह जानता है कि उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, ना कि इस शरीर से। पार्थ तथा अर्थार्थी देहात्म बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता ये दोनों दोनों ही शरीर से संबंधित हैं। जिज्ञासु व्यक्ति अर्थ तथा अर्थाती से कुछ ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है भौतिक स्तर पर ही। किंतु कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञानी भली भांति जानता है कि मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा या पर ब्रह्म है। वह जानता है कि अधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अनंत तथा परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर। तो देखिए, यही खतरा है बस। इसमें क्या खतरा है? ज्ञानी के स्तर पे नहीं आया है तो करे, उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो उसको पता नहीं है परम जो है पुरुष जो है भगवान कौन है, उसको पता नहीं। तो कल के दिन कोई और कहेगा चलो काली के पास, दुर्गा के पास, शिव जी के पास में साईं बाबा के पास में, तो वो उधर घूम जाएगा। उसको उसको लगेगा जहां पे भी उसका इच्छा पूरा हो गया वो उधर कर रहे हैं। भगवत गीता में कर रहे हैं, काम स्तर तय हितर ज्ञान, जिसका ज्ञान क्या है, काम के द्वारा, माया के द्वारा क्या हर लिया गया है। हाँ, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो क्या करते हैं वो अन्य देवताओं के पास में भी जा सकते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन ज्ञानी के पास में ऐसा नहीं है। ज्ञानी की स्थिति बहुत उच्च है, बहुत उच्च। हम लोगों को उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, साधारण नहीं है। वो काफी समय बाद वो पोजीशन हमारा आता है। वो क्या है, बिल्कुल इससे इससे अलग हो चुका है, उसको पूरा ज्ञान है, आत्म का उसको साक्षात्कार हो चुका है। मैं आत्मा हूं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो उसको इसका ज्ञान है, साक्षात्कार। वो फंसेगा नहीं, कभी भी इसमें फंसेगा नहीं, संसार में नहीं पहुंच सकता है। जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, जिसको ज्ञान हो गया इस प्रकृति का और आत्मा का, वो कभी इसमें नहीं फंस सकता है। इसलिए इसका भगवान महिमा बोल रहे हैं, उसका महिमा गा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बहुत मुझे प्रिय है, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान है कि मैं कौन हूं। यही तो विस्मरण है, हम लोगों को यही विस्मृति है, इसके कारण हम लोग इस संसार में फंसे हैं। हमारा स्वरूप का विस्मृति हो चुका है। इसके लिए हम इस संसार में, जिस जिस समय वो स्मृति हो जाएगी वापस, तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे। प्रभु, हम क्या ज्ञानी स्टेज पे पहुंचे? हाँ माता जी। हम क्या अभी ज्ञानी के स्टेज पे पहुंचे कि नहीं? ना 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 ना, बहुत समय लगेगा माता जी, बहुत समय लगेगा। ज्ञानी की स्थिति बहुत उच्च है। पर ये भक्ति के अंदर, भक्ति प्रोसेस अगर सिर्फ सेपरेटली ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ज्ञानी का, तो हमको कई जन्म लगेगा। लेकिन भक्ति के अंदर इतनी पावर है, इतना पावरफुल प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस जो प्रभुपाद जी ने जो दिया हम लोगों को, परंपरा में जो मिला है, अगर थोड़ा समय 2-4 साल 5 साल भी मेहनत से अच्छा से पूरा डेडिकेट करके ऐसे कर दिया, तो हम लोग उस स्तर पे पहुंच सकते हैं, रियलाइजेशन स्टेज पे आ सकते। भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि जनरली 15 से 20 साल लग जाएंगे, 20 साल का ऐसा समय देते हैं कि वो सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज पे आ जाता है। उसको अगर सब भी सावधानी से होकर पालन करता है, तो कोई भी, जनरल की बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी अपना उदाहरण देते हैं वो विनम्रता से, पर वो सबके लिए एक एग्जाम्पल। लेकिन कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो कहते हैं कि 3 से 4 साल में अगर कोई बढ़िया से सीरियस होकर के इसको भजन करे, तो सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज पे आ सकता है। सभी जब जो कुछ भी शास्त्र में दिख रहा है, वो सब उसको अनुभूति में आने लगेगी, उसको समझ में। अनुभूति जब होती है, जब शास्त्र में जो बता रहा है, हमारे जीवन में जब रियलाइजेशन होने लगता है ना, तो विश्वास बहुत दृढ़ हो जाता है। और ये तभी होती है, अभी कंक्लूड करेंगे, रूप गोस्वामी अभी इसको कंक्लूड करेंगे कि भक्ति तब शुरू होती है, उस स्टेज के बाद ही भक्ति, एक्चुअल भक्ति है। मद भक्ति लभते पराम, वो परा भक्ति जो है, जो शुद्ध भक्ति है, कब से स्टार्ट होती है? करें, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती है, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति। उस स्टेज पे जब तक ज्ञानी के स्टेज पे नहीं आया है ना, वो करे ना,
पंडिता समदर्शिना, उस स्टेज पे आएंगे तो आपको आपका माँ, आपका भाई, आपका हस्बैंड, आपका बच्चा और आपका पड़ोसी और गाय, कुत्ता, वो सब सामान लेने, कोई कोई जो जैसे अभी है ना अटैचमेंट बहुत ज्यादा है हमारा किसी के प्रति, वो सब खत्म हो जाए। सब जगह, सब जगह, सब सब दर्शक, तो वो मिला करे भी वो क्या? आना चाहिए उस स्टेज पे, ज्ञान के स्टेज, ऑलरेडी उस स्टेज पे है वो। कारण ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा उसी स्टेज पे आने के बाद और प्रसन्न होगा, अपना स्वरूप में आया जब स्थित होगा। और ना सोचती, ना वहां पे जाने के बाद अब उसको टेंशन किसी प्रकार का, न सोचती न कांक्षती, अब किसी चीज का उसको चिंता नहीं, कुछ गुम हो गया, उसका घर जल गया, आग लग गया, अब तो वो भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर के पास लेक्चर दे रहे हैं और आया कॉल आया, क्या है, कोई बच्चा उनका मर गया, कुछ बात नहीं, कोई वैसे ही अपना फिर से वापस सुन लिया, बता दिया उनको, खबर देके चले गए, फिर से अपना लेक्चर, कोई किसी प्रकार का उसको उतार चढ़ाव नहीं। उस स्टेज पे जब उसको क्लियर पता है ना, अभी हम लोग सुन रहे हैं ये सब पढ़ रहे हैं, इसके लिए अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धीरे 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 ये आने लगेगा, बोध होने लगेगा, हमको आभास होने लगेगा, धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि ये बिल्कुल मशीन है, ये शरीर बिल्कुल मशीन है, इसके अंदर हम स्थित हैं, आत्मा इसके अंदर स्थित है, हम अलग हैं, ये अलग है, ऐसे इस संसार से कुछ भी हमारा लेना देना नहीं है, वो इसका बोध होने लगेगा। अभी हम अपने माता पिता को अभी सोच रहे हैं हमारा ये संबंध इसको बना के रखे है ना, एक्चुअली ये सब टेम्पोररी है, ये सत्य नहीं है, छूटेगा ना। कितना दिन हमारा माता पिता का ऐसा संबंध रहेगा, कितने दिन के लिए हमारे माता पिता, ये कितने दिन के लिए हमारे बच्चे हैं, कितने दिन के लिए बेबी, 40 साल 50 साल पहले पता था कि हमारे माता पिता कौन है, या 50 साल बाद पता चलेगा कौन हमारा माता पिता है। अभी हमारी पत्नी कौन है हमको पता था, ये बच्चे हैं 10 साल 15 साल, अभी आए, फिर पता नहीं है भैया आगे कितने दिन तक साथ में रहने वाले। लेकिन जो हमारा एक्चुअल में माता पिता है, जो अभी वो उस स्टेज पे आने के बाद क्लियर हो जाएगी वही मेरा माता पिता है, कौन, कृष्ण, वो स्टेज पे आने के बाद। तो अभी इसलिए हमको ये याद रहता है, चिंता रहता है सब, क्योंकि हम लोग अभी ब्रह्म में हैं, ये माया का पर्दा पड़ा हुआ, ये माया का पर्दा हट जाएगा तो हमको तो सब सत्य का बोध हो जाएगा, दिखने लगेगा। तो न सोचती न कांक्षती समाः सर्वेषु भूतेषु, अब सब जीव में सेम भावना, सम मत भक्ति लब्ध, अब वहां से करे तब उसको ये भक्ति लभते पराम, वो जो परा भक्ति है अब उसको प्राप्त, वहां से अब वो स्थिति ये जो है शुद्ध भक्ति जो है पराभक्ति वो स्टार्ट करता है, वो एलिजिबिलिटी है। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उसको, इसको स्थापित करते हैं रूप गोस्वामी की, ये असल में भक्ति के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए ये पात्रता चाहिए, इसीलिए तो हम लोग डायरेक्ट क्राइटेरिया, भगवान की सेवा नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रभु गुरु जी ये स्टेज पे है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है, हाँ? तो प्रभु जी ये नेक्स्ट क्राइटेरिया है, पहला वो श्रद्धा था, तो अभी हाँ, हम लोग, बेसिक 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 वो चाहिए ही चाहिए, वो श्रद्धा ही तो नहीं बढ़ते प्रभु जाता है। जी वही पढ़ रहे ना, तो अगर श्रद्धा फर्स्ट क्राइटेरिया है तो ये जो सेकंड क्राइटेरिया जो है वो अभी डिस्कस हो रहा है क्या? हाँ हाँ, ये अल्टीमेट है, हमको यहाँ जाना है, स्टेज पे आना है, स्टेज के आने के बाद ही एक्चुअल भक्ति शुरू होती है। इसलिए हम लोग जो कर रहे हैं अभी ये पराभक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं है, भक्ति कर रहे हैं, मिश्र भक्ति है। हमको पता होना चाहिए कि हमको अभी वहां पे पहुंचना है, इसलिए हम लोग असिस्ट करते हैं गुरु को, हम लोग का सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। कृष्ण कृष्ण का सेवा करने के लिए कृष्ण के स्टेज पे, कृष्ण के प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। तो गुरु हरे कृष्ण इसलिए जी। वो पवित्र है, गुरु करते हैं तो हम लोग इसलिए गुरु का असिस्ट करते हैं, गुरु को गुरु से हम प्रणाम करते हैं, और गुरु को हम लोग जो कुछ भी हम लोग अर्पित करते हैं उनको बोलते हैं आप इसको, हाँ, तब भगवान स्वीकार करते हैं उसको। तो इस तरह से करते करते कह रहे हैं ना कि एक मिनट, वो श्लोक बहुत सुंदर था ना, कह रहे हैं कहते हैं कि ये भी जो है जहां कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, श्रद्धा कोमल है लेकिन क्रमे क्रमे तेहो भक्त है उत्तम है। धीरे धीरे अगर ये भी भगवान का जैसे भक्तों का संग करते रहे और उनके आचार्य के जो है बताए हुए आज्ञा का पालन करते रहे, ऐसे वैधि भक्ति में लगा रहे,
तो वो भी उत्तम भक्त हो जाएगा, वो भी गुरु के पोजीशन पे पहुंच सकता है। फिर तब जब हम उस स्थिति पे आ जाएंगे तो कृष्णा डायरेक्ट हमारा सेवा स्वीकार कर जाएंगे। ठीक है, और उस स्तर पे आने के बाद ये भक्ति जो उत्तम गुण, जो उसके अलग अलग गुण बता रहे हैं रूप गोस्वामी, वो हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगा। ठीक ना। तो हम लोग को वहां आना है, ये पता, इसे शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, हमको पता तो हो कि अभी हमारी स्थिति कहाँ है और कहाँ पे जाना है। लेकिन हतोत्साहित नहीं होना है इसमें। पूरा बता रहे हैं हम लोगों को, पूरा उम्मीद है, पूरा निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि कुछ ही समय के बाद हम लोग अगर सीरियसली ऐसे ही फॉलो करेंगे, उनकी बात को मानेंगे, कुछ समय में ही हम लोग उस स्थिति को प्राप्त कर सकते। ठीक है। अब अब देखिए यहाँ पे, अभी नेक्स्ट, अभी कोई पढ़िए उसको, वही जो हम लोग अभी चर्चा किए उसको बता रहे हैं। निष्कर्ष यह निकल सकता है। मैं हरे पढ़ूं कृष्ण जी? प्रभु जी। हाँ हाँ, जो जो नहीं पढ़े हैं उसके बाद उनको मौका दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हाँ बताइए, पढ़िए। निष्कर्ष यही निकलता है कि जो व्यक्ति देहात्मिक बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति को पात्र है। ठीक है, एक मिनट माता जी, अभी समझ में आया माता जी? देखिए निष्कर्ष निकाल दी, कंक्लूड किए। अभी ये सब समझा रहे थे, रूप गोस्वामी ने बताया, सब समझाया, और अब कंक्लूड कर रहे हैं उसको, बता रहे हैं कि देखो अब सबका ये सार, ये निष्कर्ष क्या है। हम लोग इस स्तर पे पहुंचे कि जब तक कोई व्यक्ति देहात्म स्तर से वो मुक्त नहीं हुआ, तब तक भजन, वो भगवान का शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता है। ठीक है ना। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस स्टेज पे आने के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उस स्तर पे आ जाएंगे अगर ये फॉलो करते रहेंगे, है ना। जैसे कोई बच्चा मेडिकल का जो है तैयारी करता है डॉक्टर बनने के लिए, तो वो क्या करता है, पढ़ाई करता है ना। पर अगर वो ऐसे अच्छे से अपना अध्ययन करता रहे, पढ़ता रहे, प्रैक्टिस करता रहे, तो क्या है, बहुत जल्दी ही वो डॉक्टर बन जाएगा। और फिर अच्छे से प्रैक्टिस किया तो फिर एक्सपर्ट डॉक्टर बन जाएगा। ठीक है। तो क्लास में बंक नहीं करेंगे, अभी हम लोगों का एक प्रिपरेशन चल रहा है, तो सही से आना है, सेवा करना है, 4 नियम का पालन करना है, ये 16 माला का जप अच्छे से करना है, और क्लास अटेंड करना है, सुनना है। ये रेगुलर जैसे करेंगे, जितना हमारा प्रैक्टिस चल रहा है, जितना अच्छे से करेंगे, उतना जल्दी हम लोग क्या करेंगे, हम भी एक्सपर्ट डॉक्टर बन सकते, हम भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते बहुत जल्दी। इसके अंदर इतनी शक्ति है, भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है। ऐसे नहीं बोल रहे, फॉल्स नहीं बोल रहे। टाइम ऐसा बर्बाद नहीं कर अपना, वो इतना कहाँ कहाँ से शास्त्रों से ढूंढ करके वो प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट माता जी आगे पढ़िए, भगवत गीता में। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को समभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। ठीक है, कह रहे ना कि जब उस स्थिति को पहुंचते हैं, जब तक हमको ये ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा, जब को हमको पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म हूँ, है, अब भगवान और ब्रह्म है, तब तक, और तब तक वो संसार के सब टेंशन उसको लगे रहेगा, चिंता, वो मुक्त नहीं होगा। ये क्या है, सिम्टम क्या है, ये सिम्टम है जो उस स्तर पे आ गया है। अब उसको किसी प्रकार का दुख सुख हान लाभ, हाँ, ये सब जो कुछ अब उससे परे हो गया, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अब चिंता से मुक्त, अब किसी प्रकार का चिंता नहीं है। आप लोग डरिएगा नहीं, सुनिए। अब कुछ भी हो जाए उसके जीवन में, वो मर जाए, उसके संबंधी मर जाए, खास मर जाए, मतलब कुछ भी, कितना भी कुछ भी नुकसान हो जाए, अब उसको तो ऐसा डिस्टरबेंस नहीं होता है जैसे और सब जो लोग अन्य हैं संसार में। ठीक है। तो करे वो सब भौतिक चिंताओं से अब मुक्त हो जाता है, और सब जीवों के प्रति समभाव, समान देखता है, समान हो गया उसके अंदर। हाँ, कोई उसके लिए अब कोई खास नहीं, अपना पराया नहीं, सबको कृष्ण का बच्चा देखता है, सबको कृष्ण से संबंधित, सब सब उनके है ना, सब उनके बच्चे हैं, तो उस तरह सबके प्रति वैसे समभाव, सबके प्रति वो प्रेम की भावना रखता है। तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र
बन जाता, अब भक्ति कर सकता है। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था, तो प्रभु जी ज्ञानी का उदाहरण हो सकता है प्रभु जी, ब्रह्म साक्षात्कार लेवल पे ज्ञानी आ सकता है। ओके, ज्ञानी होते हैं, उसको ब्रह्म का साक्षात्कार साक्षात्कार होता है। ओके प्रभु जी। नेक्स्ट। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुख तीन प्रकार का होता है, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्तिमय। जब तक मनुष्य भौतिक रूप से ग्रस्त रहता है, तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म से तदाकार होने की, ये दोनों ही भौतिक धारणा मानी जाती है। क्योंकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। यह धारणा भौतिक विचार का ही विस्तार मात्र है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्य से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। बड़ा बनने की यह अच्छा बढ़कर असीम हो सकती है। सॉरी, बड़ा बनने की यह इच्छा बढ़कर असीम हो सकती है। तब वह संभवतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहता है। यह भी भौतिक धारणा है, यद्यपि यह उससे कुछ बढ़कर है। देखिए, ये बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। ये भक्ति तक आने के लिए, पहुंचने के लिए, शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए, ये जब तक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तब तक वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। इसके बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं क्या? भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, कहते हैं क्या है? ये भुक्ति की, संसार के भोग की और मुक्ति की जब तक स्पृहा है, ये इच्छा है, कह रहे हैं कि पिशाची हृदय वर्त, कह रहे हैं कि ये क्या है? भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, ये जब तक व्यक्ति के हृदय में ये कामना, अभी संसार की भोग की कामना है और चाहे मुक्ति की कामना, इच्छा है, तो ये क्या है? इसको पिशाची कह रहे हैं। पिशाची हृदय वर्तते, ये क्या है? जब तक व्यक्ति के हृदय में ये पिशाची है, कैसी पिशाची है? किस रूप में है, रहती है हमारे हृदय में? जब तक व्यक्ति के हृदय में ये कामना है भुक्ति की और मुक्ति की, ये पिशाची है, इस रूप में रहती है। तो क्या कहते हैं? उदाहरण देते हैं, जैसे संसार में ना, गांव में ज्यादातर ये देखने को मिलता है, जब किसी को भूत पकड़ता है ना, पिशाची चुड़ैल पकड़ती है, तो क्या होता है? क्या सुना है? उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। कुछ कितना भी कहते हैं ना, कितना भी खाता है ये है, उसके शरीर में नहीं लगता है, वैसे ही रहता है। सब सब कौन खाना ले लेता है? पिशाची सब खा लेती है ना? वैसे ही इस संसार में जब तक ये समझ में नहीं आता है, जब तक ये कामना है व्यक्ति के हृदय में, सुख की कामना है, भौतिक सुख की कामना, भोग की कामना है और मुक्ति की कामना है, तो उसको करें भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। तावत, जब तक, यावत मतलब तब तक, तावत मतलब तब तक, जब तक कि हृदय में ये है पिशाची, तब तक, तावत भक्ति सुख यात्र, भक्ति का सुख है करें। कैसे? किसी के, उसके हृदय में कैसे उसका उदय हो सकता है? उसके हृदय में तब तक, जब तक कि ये पिशाची है, तब तक भक्ति के सुख का उसको अनुभव नहीं होगा। कौन सी भक्ति के सुख का अनुभव नहीं होगा?
भक्ति का। हाँ, कौन सी भक्ति पढ़िए? शुद्ध भक्ति का शुद्ध सुख। भक्ति। भक्ति है उसमें। हाँ, शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति जो हमने पढ़ा था। उत्तम भक्ति के से के जब दूसरा लक्षण था, दूसरा जो लक्षण में क्या था? सुभदा। है सुभदा। सुभदा। सुभदा में हमने पढ़ा था। सुभदा को क्या कहते हैं? सुभदा के अंदर 4 हमने जो है डिवीजन बताया। सुभदा क्या क्या है? शुभानि प्रीणनम, सर्व जगताम अनुरक्तता। और क्या कहते हैं? सद्गुण सुख आदि इति आख्यातानि मनुष्य। करे 4 प्रकार के गुण क्या बताया? सर्व जगताम, पहला शुभानि प्रीणनम, ये सब जीवों का कल्याण, और सर्व जगताम अनुरक्तता, सब प्राणी उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला? सद्गुण। हमने देखा था यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर्गुण तत्र समासते सुरा। देखा था, सब गुण उसके अंदर आ जाते हैं। और एक हमने देखा था सुख, और सुख के अंदर हमने तीन विभाजन देखा था। क्या क्या था सुख में? कौन कौन प्रकार से सुख? विषय, ब्रह्म सुख और भक्ति का सुख। बहुत सुंदर। विषय हाँ, भक्ति विषय का सुख और ब्रह्म सुख और जन्म एक भक्ति का सुख। ये भक्ति का सुख कर रहे हैं। ये जो सुख है सबसे श्रेष्ठ है। हम लोगों ने उधर स्थापित कर लिया, देख लिया। संसार का जो सुख है, ब्रह्म का सुख है, उससे श्रेष्ठ है क्या? भक्ति का सुख। और जब तक ये दोनों है पिशाची, ये संसार का सुख का अगर कामना है और मुक्ति के सुख का, ब्रह्म सुख का कामना है हृदय में, तब तक वो भक्ति का सुख जो है उसको हाँ कर रहे हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत है भक्ति सुख स्यात्र। भक्ति का ये सुख तब तक उसके हृदय में क्या है? कथम अभ्युदय भवेत्, कैसे उसका हृदय में कैसे ये भक्ति का सुख का उद्भव हो सकता है, जन्म हो सकता है, प्रकट हो सकता है? नहीं होगा प्रकट। और जब तक इस भक्ति का सुख प्रकट नहीं होगा, तब तक इस संसार से छुट्टी नहीं निकल सकती। वो भक्ति, शुद्ध भक्ति के स्टेज पे नहीं आ सकता है। ये सोचिए, हमारा जो रुकावट है शुद्ध भक्ति को, सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, आज ही प्राप्त कर सकते हैं। उसको कौन रोक रहा है? हम ही खुद रोक रहे हैं। हाँ, इस संसार का अभी भी हम लोग के अंदर कामना है। ये कामना जाएगा और वो फिर हम लोग सुख अनुभव करने लगेंगे, अपने हृदय में प्रकट हो जाएगा। वो ये पिशाची है, वो खा लेता है। वो हम भक्ति कर रहे हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन ये सब पिशाची वो सुख को खा ले रहा है। वो सुख हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, हमको मिल ही नहीं रहा है। तो इसको हम लोग को धीरे धीरे अब ये पिशाची से आप जाते हैं ना, कोई जो जो झाड़ने वाले, झाड़ फूक, उनके पास में वो मंत्र है। तो धीरे धीरे ये हम लोगों को ये पिशाची से निकलना है, तो हमको वो सुख, फिर से हम वापस स्वस्थ हो जाएंगे, अपने जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, यही नॉर्मल कंडीशन है भक्ति का सुख, जब हम फिर आनंद से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। उस स्टेज पे। नेक्स्ट पढ़िए। ये बता रहे कि ये भी क्या है? ये भी अब संसार में हम लोग बड़ा बनना चाहते हैं ना, ये संसार में, अपना आसपास पड़ोस में, समाज में हम चाहते हैं बड़ा होना ना। तो करे कि ये बहुत खतरनाक है, सबसे उच्च स्थिति। ये जब इस असीम हो जाती है तो हम भगवान बनना चाहते हैं, भगवान के कंपैरिजन पे आ जाते हैं। वैसा ये खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, ये ठीक नहीं है। अब अब पढ़िए, अब महिमा बताएंगे, भक्ति की महिमा बताते हैं। पढ़िए नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना जान लेता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत है। इस तरह मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ तदाकार हो पाना संभव नहीं है। ऐसा यहाँ पे तो प्रभुपाद जी संभव बता रहे हैं, एक मिनट बताए, एक मिनट। यहाँ पे देखिए, प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया। ये हम लोगों को जान लेना चाहिए, ये ज्ञान इसलिए जरूरी है। प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है, इच्छा आ सकती है कि हम, भगवान असीमित है और हम सीमित हैं, छोटे अणु हैं, भगवान विभु हैं। तो कभी भी किसी भी स्थिति में हम भगवान नहीं हो सकते हैं। ये ज्यादातर बाहर लोगों को ज्ञान ही नहीं है। हम लोग परंपरा में आ गए, अभी
प्रभुपाद जी की कृपा से ये क्लियर पता चल गया। और बार में अभी भी ऐसा आओ 6 महीना के अंदर मेरे पास में भगवान बना देंगे, भगवान हो जाओगे। इतने पैसा दे दोगे 5 लाख पे हम जो है और जल्दी बना देंगे भगवान। कितना कितना जो है कृपा है हम लोगों के ऊपर प्रभुपाद जी की। नेक्स्ट पढ़िए माता जी। ऐसा तो संभव है भी नहीं। अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। बहुत सुंदर, इसलिए 1 मिनट माता जी बस रुक जाइए। देखिए कितना बात बता, ये ही कामना लेकर के हम लोग संसार से आए ना, संसार के सुख का वहां पे भोग, वहां पे बड़ा हम अपना मान सम्मान वो सब आए थे ना, और वही ट्रांसफर हो गया यहाँ पे भी, भक्ति में भी भक्ति कर रहे हैं और उसके बाद वैसे ही कामना पड़ा हुआ है, वही इच्छा है। यहाँ पे भी हम जो है पोजीशन पे पद पे ऐसे लगे हुए हैं, वहां पे चाहते हैं भी नाम कमाना, हम अपना प्रसिद्धि, तो कह रहे हैं कि तो फिर ऐसा अगर कामना है यहाँ तक कि वो भौतिक से उठा आध्यात्मिक में भी अगर वो अपने को अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहता है और अपनी इंद्रियों को तुष्टि, ये सूक्ष्म लेवल पे होती है तुष्टिकरण। बाहर जैसे और कुछ प्राप्त करना है, अंदर ये अंदर की जो है इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। हमारा ये जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा अभी भी है इसका, तो कह रहा है कि वो भगवान के से भक्ति से जो जो आनंद प्राप्त होने वाला था उसको नहीं उठा सकता है, लाभ नहीं मिल सकता है, उसका भी उस जो मधुर स्वाद है उसको नहीं प्राप्त कर सकता है। हाँ माता जी आगे पढ़िए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी इन भुक्ति भौतिकता तथा मुक्ति मोक्ष की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाचिनी के काले जादू से करते हैं और ये दोनों ही कष्टप्रद है। भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंता से मुक्त होकर भगवान से तदाकार होना। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिशाचिनियों द्वारा पीछे पड़ जाने से की जाती है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। हरे थैंक यू कृष्ण। माता। नेक्स्ट पढ़िए, कोई दूसरा और पढ़िए, कोई दूसरे पढ़ेंगे। हरे ये कृष्णा हम लोग प्रभु पढ़ जी मैं चुके हैं ऑलरेडी, समझ। मैं नेक्स्ट। पढ़ूं प्रभु। हाँ शुद्ध भक्त को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, मुझे न तो अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, न प्रभुत संपत्ति का ऐश्वर्य, न सुंदर पत्नी और न ही मुझे बहुबंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति में आप में अविचल बनी रहे। शुद्ध माता जी। भक्त का ध्यान रुक जाइए एक मिनट, भगवान की लीलाओं, रुक जाइए उनके नाम, माता जी, रूप। माता जी 1 मिनट रुकिए। देखिए सिखा रहे हैं महाप्रभु, बता रहे हैं, इसलिए आचार्यों ने हमको बताया, हमारी बुद्धि से समझ में नहीं आता है इसलिए वो बार बार समझाते हैं। तो महाप्रभु वो शिक्षा में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं हमको कैसा प्रार्थना करना चाहिए। वो स्वयं भगवान है लेकिन भक्त के रूप में आकर के हमको सिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति के भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। तो करें, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवतात भक्तिर हेतु की त्वयि। क्या करें, मुझे ये संसार का कोई धन पद ये सब नहीं चाहिए, ना धनम न जन्म है, और बहुत सारे हमको फॉलोअर नहीं चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग हमको है जानने वाले हैं हमारे, हाँ सपोर्ट में है, बहुत मुश्किल है, इससे निकलता नहीं, वो कामना आ जाता है एकदम। और ना सुंदरी, बहुत कोई ऐसे सुंदर स्त्री का कोई किसी सब चीज का कामना है। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगत, कोई आकर के मेरी बहुत सुंदर ऐसा है प्रशंसा करे, हैं बड़ाई करे, इस सब चीज का कामना नहीं। क्या करे, एक ही कामना, मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवतात भक्तिर, हे प्रभु जन्म जन्मांतर अगर है, बस बस मात्र एक आपके चरणों में बस मेरी भक्ति, मैं आपका बस भक्ति करूं, ऐसे अहेतु की भक्ति की बात, उत्तम भक्ति की बात करें। मम जन्मना जन्मनिश्वरे भवतात भक्तिर अहेतु की, तो आपका अहेतु की भक्ति बस मुझे प्रदान कीजिए।
ठीक है, पढ़िए मतलब नेक्स्ट। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान की लीलाओं, उनके नाम गुण रूप आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता। श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और जहाँ तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। अतएव शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखते। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बिलो मंगल ठाकुर अपना अनुभव बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं आपकी भक्ति करता हूँ तो हम हर समय आपका क्या है, आपका दर्शन कर पाता हूँ, हर समय आपका सर्वत्र मैं आपको देख पाता हूँ। और फिर उस समय क्या है, मुक्ति की बात कर रहे हैं कि मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ से, मेरे दोनों हाथ जोड़ करके मेरी सेवा में लगी रहती, रेडी रहती, कब सेवा करूं। पर ऐसे भक्त जो है अपना, ऐसे बिलो मंगल ठाकुर बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हुए हैं, वो अपना ऐसा भक्ति का अनुभव बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये भक्ति भक्ति के शुद्ध भक्त जो है, इस भक्ति के सामने मुक्ति को वो कोई वैल्यू नहीं देते, मुक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट कोई पढ़ेगा इस संदर्भ में। इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 3.25 और 36 में कपिल ने अपने माता देवहूति को जो उपदेश दिया है वह इस प्रकार है, हे माता, मेरी शुद्ध भक्त मेरी विभिन्न रूप, मेरी मुख के सौंदर्य और मेरी मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं तथा मेरी चितवन उन्हें इतने सुंदर लगती है कि उनके मन सदैव मेरे विचार में तल्लीन रहते हैं और वे अपना जीवन मुझे पूर्णतया समर्पित कर देते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तभी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। हरे कृष्ण। पर है ना, मैं कपिल देव अपनी माता से करें, देवती से, कि मेरे शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, इतने आनंद में रहते हैं, मेरे दिव्य नाम गुण लीला है, मेरा स्वरूप उनको इतना आकर्षित करता है, इतना इतना आनंद है भक्ति में ना, इतना आनंद है कि उनको ये मुक्ति का सुख, भौतिक सुख का कोई भी कामना उनके अंदर हृदय में नहीं आती। तो हम लोगों को ये सुख का क्या अनुभव करना, भक्ति के सुख का अनुभव करना है। जब ये भक्ति का सुख अनुभव हो जाएगा तो तब कह रहे हैं क्या कि मैं उनको ये सब देना चाहता हूँ, सब मुक्ति देना चाहता हूँ, लेकिन उनको इसकी कोई काम, किसी प्रकार की मुक्ति का काम नहीं। यहाँ तक कि सायुज मुक्ति तो भक्त चाहता ही नहीं, और भी वो 4 प्रकार की जो मुक्ति है, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, ये भी 4 प्रकार की मुक्ति का वो कामना नहीं करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं भगवान, वो नहीं चाहते हैं, पर मैं फिर भी उनको अपना धाम, मैं उनको अपने धाम में उनका नित्य पार्षद बनाता हूँ। भक्ति की ये महिमा है, सब जीवन में जो कुछ भी है अभिलाषा सब खत्म हो जाती है, इतना उसके अंदर, भक्ति के अंदर इतना आनंद है। वो मुक्ति की अभिलाषा नहीं, मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते, मुक्ति बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है। करें तीसरे स्टेज पे जैसे भाव भक्ति में एंटर किया ना, तो करें क्या, पहला क्लेशाग्नि सुविधा और मोक्ष लघुता कृत, वहीं पे क्या हो जाती है, बिल्कुल तुच्छ हो जाते हैं। छोटे, हाँ छोटे उसको लगने दे, वैसे नगण्य लगता है उसको, अब कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए। श्रीमद् भागवत का यह प्रमाण, हरे पढ़िए कृष्णा कोई। प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता। हाँ, श्रीमद् भागवत का यह प्रमाण शुद्ध भक्ति के
आश्वासन दिलाता है कि वह भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति के वास्तव के में आकृष्ट रहता है और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहता है, वह कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं कर सकता। देखिए, ये तब तक ही ये सब मुक्ति की जो स्पृहा व्यक्ति के अंदर हृदय में तब तक रहती है जब तक उसको इसका भक्ति का आनंद नहीं प्राप्त हुआ। एक बार ये आनंद प्राप्त हो जाता है तो इस सब चीज का कोई उसके अंदर कामना नहीं रहती। ठीक है, इतना इतना उसके अंदर वो आनंद है, हम सब आनंद उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई सब कामना सब कुछ खत्म हो जाती है, क्योंकि बहुत तुच्छ होता है, उससे जो आनंद प्राप्त होता है बहुत तुच्छ है। अरे भक्ति का जो आनंद है और जो मुक्ति का आनंद है ब्रह्म सुख का, कैसा बूंद और समुद्र से तुलना किया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जिसका हृदय सदैव दिव्य आनंद से ओतप्रोत होता है वो कभी भी ये मायावादियों के लिए कह रहे अति महत्वपूर्ण है मुक्ति, लेकिन उसकी वो कामना नहीं करता, उसके लिए कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए श्रीमद् भागवत में। हाँ, श्रीमद् भागवत में ही 3.4.15 एक अन्य मिलता जुलता अंश आता है, जिसमें भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हालांकि वे इन विभिन्न स्रोतों से सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हे प्रभु, इन सब सुविधाओं के होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी अविचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे। यहाँ पे भी ये उद्धव जो है भगवान से कह रहे हैं तीसरे स्कंद में, वैसे ही जैसे महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, ना धनम न जनम न सुंदरी, वैसे ये कह रहे हैं उद्धव जी कि जब मैं आपकी प्रेम भक्ति में लगता हूँ तो ये सब ऑटोमेटिक सब अपने आप आ जाते हैं। जितने भी है ना, सब हाथ जोड़ करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मेरे पास ऐसे सेवा के लिए लगे रहते हैं। पर क्या कहते हैं, मेरी आपसे यही प्रार्थना प्रभु, ये सब प्राप्त हो, ये सब सब सुविधाएं मुझे ऐसे ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है हे प्रभु कि मैं आपके चरण कमलों में मेरी अविचल श्रद्धा तथा भक्ति सदैव बना रहे। ठीक है, जैसा महाप्रभु ने कहा, क्या कहा, हम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतु की तो। ये श्लोक है, को न इसते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोते चतुर्स अपि तथापि ना प्रवीणोमि भूमन भवत पदाम्भोज निसेवणोत्सुक। नेक्स्ट माता जी पढ़िए 3.25.34 से जो है एक और उदाहरण देते हैं। कंटिन्यू करो प्रभु जी। पढ़िए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में 3.25-34 एक अंश आता है। यहाँ कपिल देव अपनी माता को उपदेश देते हैं, हे माता, वे भक्त जिनके हृदय मेरे चरण कमलों की सेवा से सदा पूरित रहते हैं और जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, विशेषतया वे भाग्यशाली भक्तगण जो मेरे गुण, लीला तथा स्वरूप को समझने के लिए एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप में मेरा यशोगान करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहते। तदाकार होने की बात दूर रही, यदि उन्हें मेरे धाम में मेरे जैसा पद, सालोक्य अथवा मेरे जैसा ऐश्वर्य, शास्त्री या मेरे ही स्वरूप सारूप्य का पार्षद बनने को कहा जाए तो वे इसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे मेरी भक्ति में रत रहकर ही संतुष्ट रहते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं पहले भी। ये कपिल देव अपनी माता देवहूति से बताते हैं कि मेरे भक्त ऐसे आनंद में रहते हैं, भक्ति के आनंद में, कि उनको मैं अपना ही लोक में, अपना ही धाम में, अपने जैसा स्वरूप, अपने जैसा उसको धन, अपने जैसा वैभव, हाँ सब कुछ उसको उनको देना चाहता हूँ, फिर भी उनको ये स्वीकार नहीं। भक्ति की बहुत ही महिमा है, बहुत अद्भुत है उसका जो आनंद। कोई भी भक्त, सब भक्तों ने ऐसे, हम लोग अब नेक्स्ट पूरा ये एक अध्याय में अब इतना श्लोक ये कोट करते हैं रूप गोस्वामी
अलग अलग से सब भक्तों को उठा करके कि कैसी भक्ति के अंदर क्या शक्ति है, मुक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट जो चैप्टर है भक्ति से बढ़कर, भक्ति से, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, भक्ति की महिमा गाएंगे, इतना इतना कोट करेंगे, सब जगह सबने यही कहा, मुक्ति को तुच्छ करे, कुछ नहीं है उसके साथ, भक्ति के साथ, भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। तो करे कि मैं वो उनको मैं देना चाहता हूँ, हाँ, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, करेंगे मैं उनको देता हूँ, दीयमानम न गृह्णन्ति, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। क्यों? अगर उसमें भगवान की सेवा नहीं है, क्योंकि सेवा में बहुत सुख है, भगवान की जब सेवा करते हैं बहुत सुख होता है, सुख का अनुभव होता है। नेक्स्ट कोई पढ़े? मैं पढ़ूं? श्रीमद् भागवतम में 4.9.10 ध्रुवराज कहते हैं, हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, उसकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी नहीं रह सकता। अतः वे सकाम कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने की ही अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं, और ये कैसे कहा जाए कि वे भक्तों का सा सुख भोग रहे हैं। देखिए कितना सुंदर वो अपना वो बता रहे, अनुभव बता रहे हैं ध्रुव महाराज कि क्या आनंद आता है भगवान के जब चरण कमलों का आप जब ध्यान करते हैं, उससे जो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है उसको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जो है इतना सुख प्राप्त होता है उतना, जिससे कि मायावादी है जो आत्म साक्षात्कार करके जो सुख की प्राप्ति करते हैं, उससे उसका कोई तुलना ही नहीं। ये ब्रह्म सुख की बात कर रहे हैं। तो यह उनकी क्या कहना, उनके बारे में क्या कहना, जो सकाम कर्मी है, जो संसार के सुख को, विषय के सुख को, हाँ, अधिक से अधिक क्या स्वर्ग जाने की वो अभिलाषा करते हैं, जानते हैं स्वर्ग में जाकर के भोग करेंगे, वो बहुत ज्यादा सुख है ना इस संसार का, विषय का सुख। तो करे वो आपको कैसे समझ सकते हैं? अधिक से अधिक जो वो जो है इस संसार के जो कामी है, विषय का सुख चाहते हैं, वो अधिक से अधिक स्वर्गलोक की कामना करते हैं, स्वर्गलोक पे जाएंगे। वो कैसे आपकी इस भक्ति के सुख को समझ सकते हैं? उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये भक्ति जब आप करते हैं तो उससे बहुत जो है दिव्य सुख की अनुभूति होती है। उसके सामने ये सब संसार का विषय सुख, ब्रह्म सुख, ये सब तुच्छ है, छोटा है, ये समझा रहे हैं। अब इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, भक्ति की महिमा और मुक्ति कुछ भी नहीं है, एक जगह से नहीं, कितना जगह से, अलग अलग जगह से प्रमाण देंगे रूप गोस्वामी। अगले बार हम लोग यहाँ से अध्याय 4 शुरू करेंगे, ठीक है। ला प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय। एक बार अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम हरे कृष्ण महामंत्र करके बंद कर। प्रभु ऑफलाइन अटेंडेंस है कम। ऑफलाइन में अपना प्रभु जी नाम बदल, मकरंद प्रभु जी, मकरंद, ठीक है। तो हम लोग एक बार सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग हरे पढ़ते कृष्ण रहिए, प्रभु। कुछ डाउट है तो उसको पूछिए हैं। अब जो है हम लोगों की गाड़ी थोड़ी स्पीड में पकड़ेगी, अब कुछ समझने का नहीं, अब बस आप लोगों को पढ़ना ही है, ठीक है। तो अब तेज हम लोग चलेंगे, थोड़ा बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा, अब समय नहीं लगेगा। जो कॉन्सेप्ट था, जो वहाँ डिस्कस करना था, हम लोग कर लिए। अब ऑलमोस्ट आपको पढ़ना है और याद करना है। अब कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की चीज नहीं रहेगी, अब बस कहानी है। और जब जितने भी भक्ति के अंग हैं वो सब चर्चा करेंगे आगे आने वाले जो है 14 अध्याय तक। फिर थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करना होगा अपना 15, 16 और 17, 18 में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन रहेगा। अभी ये सब कोशिश कीजिए आप लोग पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट आने 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा अभी स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आप लोगों को बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। प्रणाम प्रभु जी।